बाइसेप्स लड़कों का फेवरेट मसल और शायद लड़कियों का भी, क्योंकि यार बाइसेप दिखते हैं सेक्सी। और अगर तुम लोग जिम जा रहे हो ना भाई, तो सामने वाला बंदा तुम्हारे बाइसेप की साइज को देख के ही तुम्हारी प्रोग्रेस को जज करता है। और अगर उसको तुम्हारे बाइसेप पसंद आ गए भाई, तो फिर तो मजे ही मजे। मेरे खुद के बाइसेप यार स्टार्टिंग से ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। बाइसेप क्या भाई, मेरा तो कुछ था ही नहीं यार। बट यार उसके बाद ना मैंने इन पे काफी स्ट्रेटेजिकली वर्क करा है एंड इनके बारे में नॉलेज गेन करी है कि यार क्या वो टेक्निक्स है जो कि तुम्हारे बाइसेप्स को ग्रो कर सकती है। एंड भाई उसके बाद मैंने अपने बाइसेप का एक भी डे मिस नहीं करा यार, एंड तुम लोग रिजल्ट साफ साफ देख सकते हो। और यार अगर तुम लोग मुझसे पूछोगे ना, तो मेरे अकॉर्डिंग तुम्हारे बाइसेप को ग्रो करना सबसे ज्यादा ईजी होता है, क्योंकि यार तुम्हारा जो बाइसेप है ना, वो हमेशा किसी न किसी मसल के साथ हमेशा इन्वॉल्व रहता ही रहता है, चाहे फिर वो चेस्ट हो या फिर वो बैक हो। एंड इसी रीजन की वजह से तुम्हें अपने बाइसेप को ग्रो करने के लिए अलग से बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तुम्हें बस राइट टेक्निक पता होनी चाहिए उनको ग्रो करने के लिए। इसलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सारी टेक्निक्स और एक्सरसाइज बताऊंगा जिन्होंने मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प करी है अपने बाइसेप को इस लेवल से इस लेवल पे ग्रो करने के लिए। तो यार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते सीधा वीडियो के मेन टॉपिक पे। बट यार अगर उससे पहले तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो पहले जाओ और सब्सक्राइब करके आओ। हम लोग बहुत ही करीब है 58 सब्सक्राइबर्स के, तो जल्दी से जल्दी करा दो। नाउ लेट्स गो। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे बाइसेप को ट्रेन करने के लिए क्या तुम्हारी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, क्या तुम्हारा वॉल्यूम होना चाहिए, क्या तुम्हारी इंटेंसिटी होनी चाहिए, क्या तुम्हारा वर्कआउट प्लान होना चाहिए और क्या तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए अगर तुम्हें अपने बाइसेप्स को जल्दी से जल्दी ग्रो करना है। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, यानी कि तुम्हें एक हफ्ते में कितनी बार अपने बाइसेप्स को ट्रेन करना है। तो यार सबसे पहली बात तो ये समझो कि तुम्हारा जो बाइसेप है ना, वो एक बहुत ही छोटा मसल है। अगर मैं तुम्हें एक एस्टिमेशन दूं, तो तुम्हारे आर्म्स का 2/3 हिस्सा तुम्हारा ट्राइसेप होता है एंड केवल 1/3 पार्ट तुम्हारा बाइसेप होता है। तो तुम लोग खुद देख सकते हो यार कि ये कितना छोटा मसल है। और अब अगर तुम लोग इसको वीक में एक से ज़्यादा बार ट्रेन करोगे ना भाई, तो तुम्हारा बाइसेप रिकवरी नहीं हो पाएगा। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारा जो बाइसेप है वो बाकी अदर मसल्स में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो अब अगर तुम लोग उन मसल्स की एक्सरसाइज लगाने जाओगे ना भाई, तो तुम्हारा जो बाइसेप है ना, वो उन मेन मसल्स को फटीग होने से पहले खुद ही फटीग हो जाएगा। एंड इस रीजन की वजह से तुम लोग अपनी बाकी अदर मसल्स में भी अपने आप को ज़्यादा पुश नहीं कर पाओगे। तो तुम्हारे लिए बेस्ट ये रहेगा कि तुम लोग अपने बाइसेप को बस वीक में एक ही बार ट्रेन करो। तो अब बात कर लेते तुम्हारे वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस की। तो यार चाहे भले तुम लोग बिगिनर हो या फिर एक इंटरमीडिएट हो, अगर तुम लोग अपने बाइसेप की 3 एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो ना भाई, तो भी तुम्हारे लिए मोर देन इनफ है। बिकॉज यार इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस, इट्स ऑल अबाउट द वॉल्यूम एंड द इंटेंसिटी ऑफ योर वर्कआउट। एंड बाइसेप्स में ये सबसे ज़्यादा इंप्लीमेंट होता है। तो यार वॉल्यूम का क्या मतलब है? वॉल्यूम को अगर मैं तुम्हें एक सिंपली मैथ्स की टर्म में समझाऊं, तो वॉल्यूम का मतलब है सेट्स इंटू रैप्स इंटू वेट। सो लेट्स से कि तुम लोगों ने अपनी जो सेट वाली जो वैल्यू है ना, उसको कांस्टेंट रख रखा है, सपोज 4। यानी कि तुम लोगों ने डिसाइड करा कि तुम लोग अपनी हर एक एक्सरसाइज में 4 सेट्स परफॉर्म करोगे। तो अब तुम्हारे वॉल्यूम में क्या बचा? रैप इंटू वेट। अभी जो रैप इंटू वेट वाला जो पार्ट ना, यही सबसे क्रूशियल पार्ट है, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि तुम्हारा बाइसेप कितना ज़्यादा ग्रो होएगा। क्योंकि रैप इंटू वेट वाला पार्ट ही तुम्हारी वर्कआउट की इंटेंसिटी को डिसाइड करेगा। और जितनी ज़्यादा तुम्हारी इंटेंसिटी होगी, उतनी ज़्यादा तुम्हारे बाइसेप्स ग्रो होंगे। अब मान लेते हैं तुम लोगों ने अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज लगाई डंबल कट, एंड तुम लोगों ने डिसाइड करा कि तुम लोग इस पर्टिकुलर वेट से अपने फर्स्ट वर्किंग सेट में लगाओगे 24 रैप्स। अब इसको परफॉर्म करने के 2 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला ये वाला जिसमें तुम लोगों ने अपने 24th रैप, जो लास्ट रैप था, उसको भी बहुत ही आसानी से लगा लिया बिना किसी परेशानी के। एंड सिनेरियो 2 ये वाला जिसमें तुम लोग 16 से 18 रैप के बाद ही उसको लिफ्ट करने में तुम्हें स्ट्रगल फील होने लगा, यानी कि तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ा। तो यार मैं तुम्हें यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हें अपने स्टार्टिंग के सेट से ही एक ऐसा वेट लिफ्ट करना है जिसमें तुम्हें अपने रैप्स को कंप्लीट करने में स्ट्रगल फील करना पड़ जाए। ना कि तुम्हें एक ऐसा वेट लेना है जिसमें तुम लोग इजीली 24 रैप्स परफॉर्म कर दिए एंड तुम लोग डायरेक्ट अपने नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ गए। नहीं, और तुम्हें ऐसा भी नहीं करना है कि तुम लोगों ने लाइट वेट तो ले लिया एंड फिर तुम लोग उसके 50-60 रैप्स लगा रहे हो एंड उसके बाद जाके तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो नहीं, इन दोनों ही कंडीशन में तुम्हारा बाइसेप ग्रो नहीं होगा। तुम्हें स्टार्टिंग से ही एक ऐसा वेट लेना है जिससे कि तुम लोग उसके बस 24 रैप्स ही लगा पाओ एंड नॉट मोर देन डेट। हाँ, 1-2 रैप्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबके साथ होता है ऐसा। और हाँ, मैं ये डंबल कर्ल का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ और दोनों हाथों का मूवमेंट मिला के 24 रैप्स की बात कर रहा हूँ। एंड तुम्हारे लास्ट सेट में तुम्हें एक ऐसा वेट चूज करना है जिससे कि तुम लोग बस उसके 12 to 16 रैप्स ही लगा पाओ एंड नॉट मोर देन डेट। और ये टेक्निक बहुत ही इंसेन है यार अपने बाइसेप्स को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि यार इस ट्रेनिंग में ना तुम लोगों ने अपने बाइसेप्स को हायर रेप्स पे भी ट्रेन कर लिया, एंड में आते आते तुम लोगों ने हेवी वेट से भी लिफ्ट कर लिया। इसलिए ये टेक्निक मेरे लिए बेस्ट काम करती है।
और अगर तुम्हारे लास्ट सेट में केवल 10 से 12 रेप्स निकले हैं, तो तुम्हें क्या करना है, उस सेट को परफॉर्म करने के इंस्टेंट बाद तुम्हें एक लाइटर वेट पे शिफ्ट कर जाना है एंड उसके तब तक रेप्स लगाना है जब तक तुम्हारा फेलियर नहीं आ जाता। एंड ये तुम्हारी इंटेंसिटी को और भी नेक्स्ट लेवल पहुंचा देगा। और यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जब तुम लोग अपने डंबल्स को नीचे की तरफ लेके आ रहे हो ना, तो तुम्हारा मूवमेंट इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जहाँ पे तुम लोग अपने डंबल्स को फ्री फॉल कर रहे हो, बल्कि तुम्हारा मूवमेंट कुछ इस तरह से होना चाहिए जहाँ पे तुम्हारा डंबल पूरा तुम्हारी कंट्रोल में है। क्योंकि बाइसेप में जितने इंपॉर्टेंट तुम्हारे कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट्स होते हैं उतने इंपॉर्टेंट तुम्हारे इसेंट्रिक मूवमेंट्स भी होते हैं, और अगर सिंपल टर्म में बोलूँ तो नेगेटिव मूवमेंट्स। और मैंने तुम्हें डंबल कर्ल का एग्जांपल लेके इसलिए इतना समझाया क्योंकि ये एक्सरसाइज ही सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो योर बाइसेप्स। मतलब बारबल कर्ल से ही बेस्ट है ये, एंड यू कांट चेंज माई माइंड। इसलिए मैंने तुम्हें इतने अच्छे से समझाया कि तुम्हें इस एक्सरसाइज को एग्जैक्टली किस तरह से परफॉर्म करना है। अब ऐसी ही एक और एक्सरसाइज जो कि यार काफ़ी तुम्हारे बाइसेप को फाड़ने के लिए, एंड इसका नाम है सिंगल आर्म केबल कर्ल। और ये जो एक्सरसाइज है ना भाई, ये तुम्हारे बाइसेप्स को इतना आइसोलेट कर देती है जितना शायद प्रीचर कर्ल्स भी नहीं करती। डंबल कर्ल्स तुम्हारे बाइसेप की ओवरऑल साइज एंड लेंथ को इंक्रीज करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे, एंड सिंगल आर्म केबल कर्ल तुम्हारे बाइसेप का जो पीक बनता है उस पीक को और भी ऊपर उठाने में तुम्हारी हेल्प करेगी। एंड अनलाइक प्रीचर कर्ल्स, इस एक्सरसाइज में तुम्हारे इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, एंड इस एक्सरसाइज में तुम्हें हेवी लिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें इस एक्सरसाइज में एक लाइट एंड मॉडरेट वेट लेना है एंड बस अपने हर एक सेट में 12 से 15 रेप्स पे एम करना है, एंड तब जाके तुम्हें इस एक्सरसाइज का मैक्सिमम बेनिफिट देखने को मिलेगा। एंड तुम्हें इस एक्सरसाइज में बस एक और चीज़ का ध्यान देना है कि जब तुम लोग इसमें अपने बाइसेप्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करोगे तो तुम्हें बस अपने बाइसेप्स को 1 सेकेंड के लिए होल्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट करना है, जिससे कि तुम लोग अपने बाइसेप के साथ अपना मसल माइंड कनेक्शन अच्छे से सेट कर पाओगे। एंड मैं अब तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कि इन दोनों एक्सरसाइज के बाद तुम्हारे बाइसेप ना भाई खत्म हो जाएंगे, लिटरली खत्म हो जाएंगे। अब इन दोनों एक्सरसाइज के बाद तुम्हें परफॉर्म करना है हैमर कर्ल, जिससे कि तुम लोग अपने बाइसेप का ब्रेकियोरेडियलिस मसल भी ट्रेन कर पाओ। एंड अब इन तीनों एक्सरसाइज के बाद तुम्हारा बाइसेप ओवरऑल ट्रेन हो चुका होगा। एंड अब अगर तुम लोगों ने इन तीनों एक्सरसाइज को एग्जैक्टली उसी वे में लगा देना भाई, जिस तरह से मैंने तुम्हें बताया, तुम्हें खुद को पता लग जाएगा कि तुम्हारे लिए 3 एक्सरसाइजेस भी ना मोर देन इनफ होती है। और यार सही बताऊँ तो मैंने खुद ने आज तक यार 3 एक्सरसाइज से ज़्यादा कभी नहीं लगाई बाइसेप की, क्योंकि यार इन तीनों एक्सरसाइज के बाद मेरे खुद की बाइसेप की हालत नहीं होती कि मैं अगली एक्सरसाइज लगा पाऊँ, क्योंकि मेरी इन 3 एक्सरसाइज में इंटेंसिटी इतनी हाई रहती है। एंड दैट्स द थिंग यू शुड ऑल्सो कीप इन योर माइंड बाय ट्रेन योर बाइसेप और एनी अदर मसल ग्रुप। तो यार ये थी वो सारी टेक्निक्स जो कि तुम्हारी हेल्प करेगी तुम्हारे बाइसेप को ग्रो करने में। और हाँ, अपने ट्राइसेप्स को ट्रेन करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। तुम लोग अपने ट्राइसेप को वीक में 2 बार ट्रेन कर सकते हो, एक चेस्ट वाले दिन और एक आर्म्स वाले दिन, क्योंकि तुम्हारा जो ट्राइसेप है उसी के ऊपर तुम्हारा बाइसेप बिल्ड होता है। और अगर तुम्हारा ट्राइसेप का साइज छोटा होगा तो तुम्हारे बाइसेप को स्पेस ही नहीं मिलेगा ग्रो करने का, एंड अल्टीमेटली वो भी ग्रो नहीं हो पाएगा। सो इसलिए ऑलवेज फोकस मोर ऑन योर ट्राइसेप्स देन योर बाइसेप्स, क्योंकि बाइसेप तो अल्टीमेटली ग्रो हो ही जाएगा। एंड अब अगर तुम्हें ये वाला वर्कआउट पसंद आया हो तो एक बार इसको परफॉर्म करके देखना जिम के अंदर, और अगर अच्छा लगे तो दुआओं में याद रखना। और अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, सिया। सब्सक्राइब करके जाना, एक बार रिमाइंड कर देता हूँ, बाय।